आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स और ऑर्बिटल्स जो हैं, हम इसमें ऑर्बिटल भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ये तकरीबन 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहला है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड नंबर पे अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड पे मैग्नेटिक और लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, जब सबसे पहले जो है, जब बोहर की थ्योरी फेल हुई, बोहर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जब फेल हुआ तो उसके बाद, ठीक है, फेलुअर के बाद 1926 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एरविन श्रोडिंगर। इसने जो है, ये मतलब एक्सपर्ट था किसमें, थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन और क्वांटम नंबर्स पे। तो उसी टाइम जो है एरविन श्रोडिंगर ने अपनी जो है एक इक्वेशन दी हाइड्रोजन एटम के लिए, और इसी को जो है हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं। सही है, किसी भी एटम का। इसी तरह जो है एरविन श्रोडिंगर को फिर 1933 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर हिज वर्क। तो हम लोग चलते हैं आगे कि भाई क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर ये कहता है कि अगर आप कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो आपको पता नहीं चलेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है ये हमें पता नहीं चलेगा, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरह पता कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर साई, ये साई का सिंबल है, इसने अपनी इक्वेशन में इसको यूज़ किया था। इसने कहा कि साई का स्क्वायर, ठीक है, उसके पास जो है वेव फंक्शन, ये जो है ना एक समझें कि वेव फंक्शन है। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं, अब हमें तो नहीं पता टू द पॉइंट कि क्या वैल्यूज़ हैं इस स्टेज पे हमारे पास, ठीक है, लेकिन इसके पास तमाम इंफॉर्मेशन है अबाउट ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। एक एटम के हर इलेक्ट्रॉन के बारे में इसके पास इंफॉर्मेशन है कि आप उसको कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो ये जो है आप लोग साई से इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो कि हमारे फ़िलहाल जो है कोर्स का हिस्सा नहीं है। इसके बाद जो है हम लोग कहते हैं कि भाई चलें एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपके पास एरविन श्रोडिंगर। समझें कि इसकी जो थ्योरीज़ हैं, जो इसके पॉइंट्स हैं, वो अभी तक सदाबहार चल रहे हैं। इसको अभी तक कोई जो है ना टक्कर नहीं दे सका है 1926 में, और अभी कौन सा सन चल रहा है 2026। तो एक समझें कि 100 साल पूरे हो चुके हैं इसको। ठीक है, ये हमारे लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारे लेक्चर्स कहाँ पे ढूंढ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देख सकते हैं। तो कोई भी जो एटम होता है, ठीक है, कोई भी जब एटम होगा तो वो एटम एक बंद या क्लोज सब्सटेंस की तरह नहीं होगा, बल्कि वो एटम जो है वो समझ लेंगे उसका एक सेंटर होता है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही जगह पे घूम रहे हों। यही जो है बात
एरविन श्रोडिंगर कहना चाहता था। इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे क्लाउड की सूरत में होते हैं, और ये जो क्लाउड है ये कब बनता है, मतलब आप हज़ारों पिक्चर्स लेंगे किसी भी एटम की, एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पे मिल रहा होगा, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, ठीक है, और कभी जो है ना यहाँ पे मिल रहा होगा। और ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये देख रहे हैं यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, फिर ये नोड है, इसको नोड कहते हैं। नोड उसको कह रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, ये एनर्जी गैप है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, फिर एनर्जी गैप है, ठीक है, तो ये नोड है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको ये क्लाउड जो है ना डेंस नज़र आएगा। इसी तरह जो है ना फिर एक दूसरा क्लाउड, इसको हम नंबर ऑफ शेल भी कहते हैं। और एरविन श्रोडिंगर ने इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम दिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असल में कहता है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूर है। इट टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल है कि भाई चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा तो नहीं है, जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ये वो नंबर है नंबर विच डिटरमाइंस, अभी मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है, डिटरमाइंस दी। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, शॉर्ट भी लिख रहा हूँ, तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें कंप्लीट मिल जाए तो वो अपने बुक से या हमारे नोट से जो है ना रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे देखें, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है, तो अगर मैं जितना ज़्यादा लिखूँगा उतना फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्ट रहे। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यही बात मैंने पीछे आपको स्लाइड पे बताई थी, ठीक है, कि जो ये क्वांटम नंबर है ये असल में ऐसा नंबर है जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने फासले पर है, ठीक है। क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने फासले पर है, डिस्टेंस पर है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ, जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर देखते हैं उनको पता होगा। मैं कुछ सिंबल्स यूज़ करता हूँ और ज़्यादा कर केमिस्ट्री वाले करते हैं, सिर्फ मैं नहीं करता, तो आपने इसको ज़हन नशीन करना है। अच्छा, इसका जो समझें कि जो सिंबल है, इसका सिंबल है स्मॉल एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन, स्मॉल एन से ज़ाहिर करते हैं। और इस जो एन की जो वैल्यू है वो आपके पास वो है, हम लोग इसको कहते हैं कि दीज आर नेचुरल नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब ये 1 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और चलते चलते इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। ये नंबर इस तरह नहीं हो सकते, किस तरह, 1/2 नहीं हो सकता, 2/4 नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता, इस तरह फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ठीक है। दीज आर नॉट इक्वल टू 1/2, 2/4, 3/2 आर समथिंग लाइक 1.5, 1.2, क्योंकि ये डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। हम लोग ऊपर क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, डेसिमल नहीं होते, फ्रैक्शनल नहीं होते। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें दो चीज़ें और भी बताता है, जैसा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में मालूम करने हो, मतलब ये जो मैंने कहा है ना कि भाई 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 जो है असल में ये पहले शेल को K को ज़ाहिर कर रहा है, 2 दूसरे शेल को, 3 तीसरे शेल को, 4 चौथे शेल को, और ये नंबर जो है अल्फ़ाबेटिकली अभी चलते रहेंगे, K से स्टार्ट है, K, L, M, N, O, P और इस तरह से ऑन। सही है। कोई भी जब एटम होता है जैसा कि हमारे पास यहाँ पर है, तो ये जो पहला शेल है इसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे को L से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको हम लोग
n इज इक्वल टू 1 भी बोलेंगे, और इसको n इज इक्वल टू 2 बोलेंगे, इसको n इज इक्वल टू 3 बोलेंगे, या फिर m शेल भी बोलते हैं। ये दोनों आपको सिंबल आने चाहिए, दोनों तरीके कार आने चाहिए। तो किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं 2n स्क्वायर से। जो n जो है वो नंबर ऑफ शेल है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मालूम करने कितने हैं तो मैं n की जगह पर 2 रखूँगा। अगर मुझे पहले शेल में मालूम करने हैं तो मैं n की जगह पर 1 रखूँगा। मैं एक सवाल हल कर लेता हूँ, सही है। 2 1 का स्क्वायर, 1 1 द 1 आएगा, 1 2 द 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। इसी तरह अगर मैं दूसरे शेल में बोलूँ, मतलब एल शेल, अगर आपसे कहता है कि भाई एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, या फिर कहता है कि दूसरे में कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, एन की जगह पर 2 रखेंगे। ये 2, ये इसका स्क्वायर, 2 2 द 4, 4 2 द कितने हो गए 8, सही है। तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। इसी तरह अगर मैं छठे शेल में मालूम करना चाहूँ, आप ऐसा करें, तीसरे में मालूम करके मुझे कमेंट में बताएं कि तीसरे में कितने आ सकते हैं, सही है। लाजमी सारों ने बताना है। और पिछली वीडियो में जो है हमें कमेंट्स किए थे, हमारे स्टूडेंट्स के नाम है इकरा और खदीजा, इलियास, फरहान, अलीजान, ठीक है। ये चंद स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट्स किए थे। अच्छा जी, अगर मैं छठे में बात करना चाहूँ तो n की जगह पर मैं क्या रखूँगा, 6, 6 का स्क्वायर, 6 6 द 36, 36 मल्टीप्लाई 2 कितने होंगे, 6 6 द 36, 36 मैंने रख दिया, 36 2 द कितने होंगे 72 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग नंबर ऑफ यह इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग चाहें, ठीक है, ये तो हमने अभी किसमें, छठे शेल में मालूम करने की कोशिश की है, 72 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम किसी में भी मालूम करना चाहें, जैसे मैंने आपको तीसरे का बताया, तो अगर हम किसी में मालूम करना चाहें, हमारे पास ये फार्मूला रहेगा। इस फार्मूले को आप जहन नशीन कर लें, सही है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपने सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि भाई अगर हमें किसी भी शेल में ऑर्बिटल्स मालूम करने हों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर an orbital can have only 2 इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सही है। किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन किसी शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम करने का फार्मूला है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल को मालूम करने का फार्मूला क्या है, तो वो है हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो वो है हमारे पास n स्क्वायर। क्या है भाई, n स्क्वायर। बस जिस भी शेल में आपको समझेंगे ऑर्बिटल मालूम करने हो, आप सिंपली वो नंबर उठाएंगे। फॉर एग्जांपल पहले शेल में तो 1 का वही स्क्वायर ले लेंगे, 1 1 द 1, एक ही ऑर्बिटल आता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए इस फार्मूले के तहत भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इस फार्मूले के तहत भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सही है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि भाई दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो मैं n की जगह पर 2 रखूँगा, 2 टू द 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। यही आंसर निकाला था। दोनों तरीक़ों से हम लोग क्रॉस चेक इसको कर सकते हैं, सही है। ये हमारे पास एक जो है डायग्राम है, फिर से ये देख रहे हैं, पहले शेल को हमने n1 लिखा है, दूसरे को n2 लिखा है, तीसरे को n3 लिखा है। पहले में आप देख रहे हैं एक लाइन बनी हुई है, मतलब एक ही सब शेल है। दूसरे में 2 सब शेल हैं, 2 लाइन है। n3 में 3 सब शेल हैं, 3 लाइनें हैं। अच्छा, सब शेल क्या होता है, सब शेल असल में आप कह रहे हैं कि शेल से थोड़ा छोटा होता है, और इसके बारे में जो है हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर सही से बताएगा। हम लोग वही समझें कि स्टार्ट कर चुके हैं, स्लाइड इसकी आ जाएगी आगे, सही है। ये हमें जो आपके पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये हमें किसके बारे में ज़्यादा कर बता रहा है, सब शेल के बारे में हमें बता रहा है, सही है। और इसके अलावा जो है हमें ये शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी बताएगा।
किसके बारे में बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। इसके अलावा जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा, सही है। और सब शेल जो है ज़्यादा होते हैं, किसी भी शेल में सब शेल ज़्यादा हो सकते हैं। मिसाल है पहले शेल में एक सब शेल है, दूसरे में कितने हैं, 2 हैं। तो देखें एक शेल में 2 सब शेल हो सकते हैं, और तीसरे में कितने सब शेल हैं, 3 हैं। तो सब शेल जो है SPDF के नाम से आ सकते हैं, सही है भाई। किसके नाम से आ सकते हैं, SPDF। तो हम लोग जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहला जो हमारे पास नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर है। दूसरा जो नंबर है वो हमें क्या बता रहा है, सही है। दूसरा जो नंबर है वो हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रहता है उसकी शेप क्या है और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, क्योंकि एनर्जी जो है इन सब शेल्स, डिफरेंट सब शेल में एनर्जी भी डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि 7वां शेल है, तो 7वें शेल में S भी है, P भी है, D भी है, ठीक है, और 7वें शेल में F भी है। तो 7वें शेल का जो S होगा उसकी एनर्जी कम होगी, P की एनर्जी ज़्यादा होगी, D की थोड़ी ज़्यादा होगी, और F की जो है इन तीनों से ज़्यादा होगी। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा होता है। हम इसके बारे में मज़ीद ये पढ़ेंगे कि भाई अगर हम सिंबल की बात करें, चलें इसको हम लोग आगे स्लाइड पे करते हैं, MCQs कर लेते हैं। हाँ अच्छा, ये MCQs तो हमें बाद में करना पड़ेगा, पहले ये वाला कर लेते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 4th शेल, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं चौथे शेल में। आपको पता है हमारे पास फार्मूला क्या है, 2n²। तो n की अगर वैल्यू हमारे पास 4 है तो 2n² में अगर n की जगह पर हम लोग 4 लिखेंगे, सही है। 4 4 का कितना होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको आपने 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 4 4 का कितना होगा, 4 4 16, 216 दा कितना आएगा, 32। तो चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, C, सही है भाई। एजीमुथल क्वांटम नंबर पे चल रहे हैं। एजीमुथल क्वांटम के नंबर के बारे में बता दिया कि ये शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। ये भी एक क्वांटम नंबर ही है, QN आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कम होती है। मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर को जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसकी इन्फॉर्मेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। असल जो एनर्जी होती है वो डिस्टेंस की बुनियाद पर होती है, ना कि शेप की बुनियाद पर। हाँ, शेप की वजह से लाजमी जो है एक फ़र्क बनता है, सही है ना। तो हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर की अगर सिंबल की बात करें तो वो है हमारे पास स्मॉल m। और अगर हम कहें कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, L की वैल्यूज़ जो हैं वो हैं होल नंबर। अब आप में से जिन्होंने मैथ पढ़ी होगी तो उनको पता होगा होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर की तरह ही है, लेकिन क्या है, सिर्फ इनका नंबर जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है बजाय 1 के। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हो रहा होता है। तो अगर मुझे जो है ना कह लें कि वैल्यूज़ पता करनी हो कि जो S जो है वो किस को रिप्रेजेंट करता है, तो 0 जो है S को रिप्रेजेंट करता है, S नहीं, 0 जो है S को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है P को रिप्रेजेंट करता है, 2 जो है D को रिप्रेजेंट करता है, 3 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसमें कितने ऑर्बिटल हैं ये पता करना हो, सही है, कितने इलेक्ट्रॉन हो ये पता करना हो, तो इसके लिए मेरे पास फार्मूला क्या है, इसका जो फार्मूला है वो है 2l+1, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब अगर मैं S के लिए मालूम करूँगा वो मैं यहाँ पे मालूम करके देता हूँ आप लोगों को, 2l+1, और मुझे S में ऑर्बिटल पता करने हैं तो मैं 2 को L की वैल्यू क्या है S के हिसाब से, हाँ भाई S के हिसाब से क्या है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस करूँगा 1, ये देख रहे हैं +1 है। तो अगर मैं 2 × 0 करूँगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, 1 1 है, ये तो 1 वैसा ही है, 0 + 1 कितने हुए, तो 1। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि S के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
सही है। अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे एफ में इलेक्ट्रॉन मालूम करके दो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फार्मूला है वो आपने इसी फार्मूले को क्या करना है, ब्रैकेट में क्लोज करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपको याद होगा प्रिंसिपल में क्वांटम नंबर में हमने क्या किया था, ऑर्बिटल को मालूम करने के लिए n² लिखा था, फिर जब इलेक्ट्रॉन मालूम करने थे तो n² को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। क्यों? क्योंकि हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सही है। अब मुझे f के अंदर मालूम करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मैं ये वाला सवाल यहाँ पे हल करता हूँ। 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाइड विद l प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये मैंने लिखा 2, सही है। ये 2 l की वैल्यू f के लिए, ये वैल्यू सारी l की हैं, लेकिन f की वैल्यू क्या है, l में से 3 है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको 3 के साथ प्लस 1, ये 2 वैसे का वैसा, 2 3 का कितना आता है 6 प्लस 1 कितने हो गए ये वाले। पहले ब्रैकेट हम लोग लाजमी है सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी तो मल्टीप्लाई आएगा, 2 मल्टीप्लाइड 6 प्लस 1 कितना आता है 7, 2 7 का कितने आएंगे 14। तो f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब हम लोग टेबल याद करें हमारी मर्ज़ी है, और अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करना चाहें हमारी मर्ज़ी। इसी तरह d में जो है 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में जो है 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सही है। ये आप लोग चीज़ अपने जहन में बिठा लें। सवाल पे आते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर के। एजिमुथल क्वांटम नंबर का पहला जो है नंबर कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से। तो यहाँ पे मिस्टेक है, हम लोग ई लगा कर 0 लगा सकते हैं और यही इसका राइट आंसर है, सही है। अच्छा, एक सवाल जो है आप लोग कर लें, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पहले दे दिया था, अभी एक अभी दे रहा हूँ। आपने p के अंदर ऑर्बिटल फाइंड करने हैं कितने, सही है। फार्मूला कौन सा लगाएंगे 2l + 1, और p के लिए l की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1, सही है। ये आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट में मुझे बता दें। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई एजिमुथल की, तो एजिमुथल जो है शेप के बारे में बताता है। तो ये चंद शेप हैं हमारे पास, ये p का शेप है, s का जो शेप है ना वो होता है सफेरिकल। कौन सा होगा, सफेरिकल। ये जो है एक बाल गेंद की मानद होता है, आप जिस तरफ से देखेंगे आपको गोल ही नज़र आएगा, तो इसलिए इसकी वैरायटीज़ नहीं हैं, ये एक ही है। इस वजह से s का जो ऑर्बिटल होता है वो एक ही होता है। p जो है वो डंबल की तरह होता है, अगर ये x एक्सिस में है तो हम इसको कहेंगे px, अगर यही डंबल y डायरेक्शन में है तो हम इसको कहेंगे py, और अगर ये x में भी नहीं है y में भी नहीं है बल्कि किस डायरेक्शन में है, z में है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह पड़ा हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे pz कहेंगे, सही है। और इसी तरह जो है d की बात करें, s में आपको पता है एक ऑर्बिटल होता है, इसीलिए हम लोग इसका सफेरिकल शेप बना रहे हैं। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये तो वैसे मैंने टास्क दिया हुआ है, चलें फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे कितने नज़र आ रहे हैं आपको, p 3 नज़र आ रहे हैं, तो इसी वजह से इसके कितने आएंगे 3 जो है अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, px, py और pz। d की बात करें तो d में 5 ऑर्बिटल आते हैं, dxy, dyz, dxz, dx² to y², हम लोग इसको dx² - y² भी कहते हैं, और 5वां है हमारे पास dz²। तो d के कितने हैं 5, p के कितने हैं 3, s के कितने हैं 1। ये ऑर्बिटल की तादाद बता रहा हूँ, हर ऑर्बिटल में ये 6 मैंने लिखा है, 6 इलेक्ट्रॉन की तादाद लिख दी है बाय मिस्टेक। तो s में अगर एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p के 3 ऑर्बिटल हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d के 5 ऑर्बिटल हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा, ऑर्बिटल सिंपल भी हो सकता है जिस तरह s है, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जिस तरह d के होते हैं। d के जो है एक इस तरह होगा, एक इस तरह होगा, डबल डंबल है इसका शेप, एक डंबल नहीं है 2 डंबल है। ये अभी x डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, y में भी हो सकते हैं,
जेड में भी हो सकते हैं या एक्स वाई के दरमियान भी हो सकते हैं। इसी तरह जो है इसके कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 5 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। सही है भाई। नेक्स्ट है हमारे पास अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताई, वो ये है कि एस जो है स्टैंड करता है फॉर स्पिन, पी स्टैंड करता है प्रिंसिपल, मतलब ये नाम है ऑर्बिटल्स के, इसके सबशेल के। डी जो है वो किससे ज़ाहिर होता है, डिफ्यूज, ठीक है। डी जो है वो डिफ्यूज नहीं डिफ्यूज, और एफ जो है वो किससे ज़ाहिर होता है, फंडामेंटल। एक चीज़ की जो है ना मैं आपसे माजरत चाहूँगा कि अभी मैं मतलब थोड़ा सा रेंडमली लिख रहा हूँ, मेरा अभी जो है ना थोड़ा सा पैड न्यू है, तो इस वजह से ये हो रहा है। इंशाल्लाह ये चीज़ें टाइम टू टाइम जो है वो सही हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर असल में क्या बताता है, अगर हम कहें कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बता रहा होता है कि किसी भी ऑर्बिटल की जो है वो ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन इन स्पेस। जैसे मैंने कहा ना कि भाई पी का जो शेप है वो पी डंबल है, हम डंबल इसको कह रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फिर बताएगा कि ये एक्स में है, वाई में है, जेड में है। ये मैग्नेटिक का काम है बताना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज़ होती हैं, इसका सिंबल जो है वो है आपके पास स्मॉल एम, ये इसका सिंबल है। थोड़ा उलट पुलट हो रहा है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर लें, मतलब पढ़ने के हिसाब से तो बेहतर है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि हर चीज़ तरतीब से हो, तो शुरू में इस तरह नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को इग्नोर कर दें। एम जो है इसका सिंबल है। वैल्यूज़ की बात करें तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो होती हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स असल में 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, और इस तरह चलते जाएंगे, ठीक है। ये जो है कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि भाई इसकी जो इंटीजर्स, ठीक है, +-0 ये इस तरह है, अब s की जो है वो वैल्यू क्या है, s की जो वैल्यू है वो 0 है, इसका मतलब है s के पास सिर्फ 0 आएगा। p में जो है वो +-1 है, मतलब -1, 0 और +1। px यहाँ पे आ जाएगा, py यहाँ पे आ जाएगा, pz यहाँ पे आ जाएगा। d की बात करें तो ये जो है -2, -1, 0, +1 और +2, तो ये d की वैल्यूज़ है। d की वैल्यूज़ कितनी है, 5। ऑर्बिटल भी d के कितने हैं, 5, जिसमें से एक आ जाएगा dxy, dyz, सही है, dxz, और इसी तरह dx² 2y², और जो है dz², और f का जो है +3 आएगा। लेकिन ये जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये हम नहीं बना सकते ऑन पेपर पे या ऑन पेपर और पेन, हम लोग ये नहीं बना सकते, कॉम्प्लेक्स है बहुत ही। मतलब डी में ही आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना इस तरह डबल डंबल आ रहा है, तो सोचें एफ़ में किस तरह आ रहा होगा। एफ़ में इस तरह के 8 दाने आ जाएंगे जो कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चले जाएंगे, सही है ना। तो ये जो है आपके पास रहा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ओरिएंटेशन, या फिर आम अल्फाजों में हम इसको अरेंजमेंट भी कहते हैं, अरेंजमेंट इन स्पेस। सही है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अच्छा, मैं जो है यहाँ पर ना इतना जो है बिल्कुल सरसरी इसको पढ़ा रहा हूँ, ना ही जो है ना इतना डीप में पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल मीडियम चल रहा हूँ। मतलब कुछ पॉइंट्स मैं MD-CAT के हवाले से भी बता रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह ये वाली चीज़ें हैं ना, ये MD-CAT के हवाले से आपको काम आएंगी। अगर कोई कहता है कि भाई अगर -2 मेरे पास है और वही सबसे बड़ा नंबर है, मतलब माइनस की वैल्यूज़ में सबसे बड़ा नंबर यही है और -2 है मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो बताएं मैं किस सबशेल की बात कर रहा हूँ। तो लाजमी है सबसे अगर बड़ा है
तो ये डी की बात कर रहा है। अगर कहता कि -2 है तो हम कह सकते हैं कि ये डी में भी आ सकता है, एफ में भी आ सकता है, क्योंकि एफ की जो वैल्यूज़ हैं वो +3, +2, +1, 0, -1, -2 और -3 तक जा रही हैं, या इसको उलट कर दें, मसला नहीं है, बात एक ही है। तो इसमें जो है ना 7 ऑर्बिटल होते हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एफ में। तो अगर वो कहता कि भाई -2 है तो -2 एफ में भी है, हम कहते हैं कि भाई -2 है तो वो डी में भी हो सकता है, एफ में भी हो सकता है। अगर वो कह रहा है कि -2 सबसे बड़ी वैल्यू है तो वो डी की बात कर रहा है। मतलब ये थोड़ा सा जो है MD-CAT के हवाले से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स के डायग्राम डाउनलोड कर दिए थे। ये एस का है, ये पी का है, ये किसका है, डी का है। आप देख रहे हैं ये वही चीज़ें जो मैंने बताई थी। अब ये डी के, डी में अगर वो कह रहा है कि डी एक्स वाई है तो ये ना एक्स के ऊपर होगा एक्सिस के, ना वाई के ऊपर होगा, बल्कि ये एक्स और वाई के दरमियान में रहेगा। इसी तरह अगर डी एक्स जेड कह रहा है तो एक्स जेड के दरमियान में होगा। अगर डी वाई जेड कह रहा है तो डी वाई जेड के दरमियान में होगा, एक्सिस के, ना वाई के ऊपर होगा बिल्कुल, ना जेड के ऊपर, बल्कि इनके दरमियान में। ये आपको डंबल मिल रहे होंगे। अगर वो कहते हैं x² to y², इसका मतलब एक्स के ऊपर भी है और वाई के ऊपर भी मौजूद है। और अगर डी जेड स्क्वायर कह रहा है तो ये जो है z डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये और यहाँ पर एक डोनट टाइप का बना होगा। डोनट टाइप कहाँ पे बनता है, डी जेड स्क्वायर में बनता है, ये जहन में रख लें। और यहाँ पे भी जब मैंने डाउनलोड किया तो एफ के जो है ऑर्बिटल्स नहीं बनाए हुए, क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। सही है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लेकिन उससे पहले कह रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन रिजाइड इन 4p सब शेल, कि p का शेल है और चौथे शेल का है। p का सब शेल है और चौथे शेल का है, मतलब 4p जहाँ पे भी लिखा हो, 3d लिखा हो, 2d लिखा हो, सॉरी 2d तो हो नहीं सकता, सही है, 4s लिखा हो, ये जो 4 होता है या इस तरह जो नंबर होता है ये शेल को ज़ाहिर कर रहा है, और ये जो अल्फ़ाबेट है ये सब शेल को ज़ाहिर कर रहा है। इस तरह ये क्या है, शेल को ज़ाहिर कर रहा है। अच्छा, अगर S जो है 1s है, पहले शेल का S है, और 2s है, और 3s है, और 4s है, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शेल बढ़ता जा रहा है। S के अंदर वही 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, चाहे वो पहले शेल का हो चाहे वो 8वें शेल का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8s है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, सही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर कोई कहे कि भाई 8वें शेल का S है, इसमें जो है ना 8 × 2 16 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, मतलब ये एक कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन भी है और गलत भी है, रॉन्ग आंसर है। तो हम लोग सब शेल को देखते हैं कि वो कौन सा है। यहाँ पे भी इन्होंने हमें भुलाने के लिए क्या यूज़ किया, 4 यूज़ किया है। तो 4 से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, 4 की कोई तुक्की नहीं बनती है। हम लोग P को लेंगे, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके लिए आपको पता है 2l+1 मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। ये मैंने अभी भी बोला था, सवाल करना है। L की वैल्यू कितनी है P के हिसाब से, 1 है, 1+1, 2 1 2+1, सही है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 1 कितना आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 2 कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है 6 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमारा 6 कहाँ पे, पहला 2 नहीं है, 6 ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बहुत ही सिंपल है। असल में ये क्या कहता है कि अगर जिस तरह के मैंने कहा कि S का जो है ऑर्बिटल है, तो ये कह रहा है कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन दोनों का स्पिन अलग होगा। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह मूव कर रहा है, जिस तरह घड़ियाल मूव करती है, इसको हम लोग प्लस डायरेक्शन भी कहते हैं, और ये +½ होता है। इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग राइट हैंड साइड डायरेक्शन भी कहते हैं। तो किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो लाजमी है जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो किस तरफ घूम रहा होगा, ये मतलब इस तरह है। डायग्राम को इग्नोर कर सकते हैं आप लोग।
ये जो है माइनस हाफ डायरेक्शन में, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये कौन सी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो किसके बारे में बताता है, टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में ये हमें स्पिन के बारे में बता रहा होता है। और इसका जो सिंबल है स्पिन का वो एस भी है और इस तरह एम एस भी है, मतलब एम सिंबल लिखना है फिर छोटा सा उसके पास जो है ना सब्सक्रिप्ट बना देना है। तो ये दोनों जो है इसके सिंबल हैं। इसकी वैल्यूज़ की बात करें तो इसकी वैल्यूज़ दो हैं, एक है प्लस हाफ, दूसरी है माइनस हाफ। बस इन दो वैल्यूज़ के अलावा और कोई इसकी वैल्यूज़ नहीं है। और ये जो स्पिन है, ये जो स्पिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये असल में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है ना हो रहा होता है, क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल नहीं होगा जिस तरह के रदरफोर्ड ने बताया था। ये जो है मैग्नेटिक स्पिन की वजह से हो रहा होता है। और क्वांटम नंबर्स ही जो है सबूत हैं, बोहर के कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन बोहर ने इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। ये हमारा जो जितना भी सिलसिला है वो किसकी बदौलत चल रहा है, श्रोडिंगर की बदौलत चल रहा है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, वही जो मैंने अभी बनाया था। ठीक है, ये प्लस हाफ में घूमेगा, ये माइनस हाफ में। किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें से एक इस तरह घूम रहा होता है, एक इस, यार ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमेगा और दूसरा जो है वो इस तरह घूमेगा। बस सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये स्पिन है, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम लोग ES लिख कर माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे, लाजमी दो ही होते हैं, तो उनके स्पिन इस तरह होंगे। हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी में मैं जो है आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क के लिए। आप लोग जो है डायग्राम्स भी इसके एक दफ़ा बनाएं। सही है, आप मुझे ये मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप भेज दें, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स आर देयर, कितने क्वांटम नंबर हैं। अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, तो हम लोगों ने कितने पढ़े हैं भाई, 1 2 3 4, कौन से पढ़े, हम लोगों ने 4 क्वांटम नंबर पढ़े हैं। नाम रिवाइज कर सकते हैं, कौन से हैं। अच्छा, ऐसा करें, मुझे ये चारों नाम कमेंट सेक्शन में जो है लिख कर बता दें। कमेंट लाजमी किया करें, जो भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं, आपको हर सवाल का इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। ठीक है, और जितना हो सके, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, जितना हो सकता है अपने दोस्तों को बोलें और उनको भी ये ज्वाइन कराएं। और इसी तरह ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा और इंशाल्लाह हम लोग जो है ये पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे। रमज़ान आने वाला है या कुछ और सिलसिले हैं, लाजमी नहीं है कि आप रमज़ान में ये वीडियो देखें। तो जो भी कुछ चल रहा है आपने लाजमी पढ़ना है, पढ़ाई को टाइम देना है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसमें आपने ख़ुद को जो है पीछे नहीं रखना। सही है, टिल नेक्स्ट वीडियो, अभी तक के लिए इतना। इंशाल्लाह फिर जो है ना हम इसको मज़ीद जब बढ़ाएंगे तो आगे हम इसको पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम लोग शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स के डायग्राम वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ भी आएंगे। वो हमारी नेक्स्ट लेक्चर में होगा।